हर हर महादेव। आज का ये विशेष सत्र कोई साधारण अंक शास्त्र की गणना नहीं है। ये एक सीधा संवाद है ब्रह्मांड के उन सबसे मजबूत और मूक स्तंभों से जिन्होंने कभी किसी के आगे झुककर अपना दर्द बयान नहीं किया, जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, यानी जिनका मूलांक है साक्षात नंबर 8। मूलांक 8 के मेरे प्रिय साथ को एक बहुत लंबी और गहरी सांस भीतर खींचिए और उसे धीरे धीरे बाहर छोड़िए। इस समय जब आप मुझे सुन रहे हैं तो अपने मस्तिष्क से उस अदृश्य लोहे के बोझ को उतार दीजिए जिसे आप बरसों से अकेले ढो रहे हैं। मुझे अच्छी तरह पता है कि आपके भीतर इस समय कितनी गहरी पथरीली खामोशी जमी हुई है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मूलांक 8 वाले लोग बहुत कड़क होते हैं, भावनाओं से परे होते हैं या फिर हर बात में सिर्फ फ़ायदे नुकसान का हिसाब लगाते हैं। लेकिन दुनिया यही सबसे बड़ा झूठ देख रही है। कोई नहीं देख पाता कि आपके इस कड़क राजसी लिबास के पीछे एक ऐसा बच्चा छिपा हुआ है जो बचपन से सिर्फ न्याय और सच्चे प्रेम के लिए तरसता रहा है। किसी और नंबर में इतनी आध्यात्मिक रीढ़ ही नहीं थी कि वह उस मूक और अंतहीन मरुस्थल जैसे संघर्ष को झेल सके जिससे गुजरकर आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं। देखिए, मूलांक 4 का संघर्ष जहां अचानक आने वाले तूफानों जैसा होता है, वहीं नंबर 8 का कर्मा साक्षात न्यायाधीश शनिदेव के कड़े और धीमे अनुशासन से बंधा हुआ है। शनि का तराजू बहुत भारी है। वो जिस आत्मा को अपना सबसे बड़ा साम्राज्य सौंपना चाहते हैं ना, उसे इतिहास का सबसे कड़ा और लंबा वेटिंग पीरियड यानी कि विलंब देते हैं। जो उनका ट्रेड है, वे आपके जीवन के पहले 50 वर्षों को एक ऐसी कसौटी बना देते हैं जहां आपका हर एक रिश्ता, आपका हर एक सपना और आपकी पूरी पहचान टूट कर दोबारा जुड़ती है। आज के इस विशेष महासत्र में हम आपकी ज़िंदगी के इसी 0 से लेकर 50 वर्ष तक की पूरी टाइमलाइन के छिपे हुए काल चक्र को खोलने जा रहे हैं। आज आप जानेंगे कि आपके जीवन की हर एक रुकावट, हर एक कड़वा अनुभव और हर एक विलंब के पीछे ब्रह्मांड का वो कौन सा गुप्त कर्मा काम कर रहा था, आपकी आत्मा के बंद दरवाजों को खोलने के लिए, मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार करने के लिए आपको तैयार कर रहा था। तो तैयार हो जाइए। आइए सबसे पहले आपके जीवन के उस शुरुआती अध्याय को खोलते हैं जिसे हम बचपन और युवा अवस्था कहते हैं, यानी उम्र 0 से लेके 24 वर्ष का समय। या मूलांक 8 वालों का बचपन आम बच्चों की तरह खिलखिलाता हुआ या बेफिक्र नहीं होता है। जैसे ही आप होश संभालते हैं, आपके आसपास का पारिवारिक माहौल या तो बहुत संघर्षपूर्ण हो जाता है या फिर आपको बहुत कम उम्र में ही किसी भारी मानसिक तनाव या जिम्मेदारी का सामना करना पड़ता है। जब अपने जीवन को देखिएगा, कई बार आपके माता पिता के बीच के वैचारिक मतभेद या उनकी आर्थिक तंगी आपके मासूम मन पर एक गहरा सन्नाटा छोड़ देती है। आप अपनी उम्र से बहुत पहले परिपक्व हो जाते हैं, मतलब मैच्योरिटी आ जाती है आपके अंदर। खिलौने या जो आज़ादी दूसरे बच्चों को मिलती है उसके लिए आपको तरसना पड़ता है। जैसे ही आप किशोरावस्था या कॉलेज की उम्र में कदम रखते हैं, शनिदेव आपकी पहली कार्मिक परीक्षा शुरू करते हैं। आप बहुत बुद्धिमान जरूर होते हैं, आप कड़ा परिश्रम भी करते हैं, लेकिन आपके परिणाम हमेशा देर से आते हैं। आपके दोस्त जो कम मेहनत करते हैं वह आगे निकल जाते हैं और आप वहीं पर खड़े रह जाते हैं। ये आपकी मूल समस्या है। इस उम्र में मूलांक 8 वालों को एक और गहरा दर्द मिलता है, वो है गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। आप बोलना कुछ और चाहते हैं, सामने वाला उसका अर्थ कुछ और निकाल लेता है। आपके सगे संबंधी या आपके दोस्त आपको घमंडी या अजीब समझने लगते हैं। आप अंदर से सबके लिए अच्छा सोच रहे होते हैं, लेकिन आपकी वाणी या आपका चुप रहना लोगों को खटकने लगता है, यानी कि कुछ और सोच रहा है अंदर ही अंदर। इसी उम्र में आपको समझ में आ जाता है कि इस दुनिया में आपका कोई गॉडफादर नहीं है। आपको जो कुछ करना है अपने अकेले दम पर ही करना होगा। याद रखिएगा इस बात को। अब बात करते हैं जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे दर्दनाक हिस्से की, यानी कि उम्र 25 से लेके 36 का वो कालचक्र जहाँ पूरी दुनिया अपनी ज़िंदगी बना रही होती है और मूलांक 8 वाले शनि की भट्टी में सबसे तीव्र अग्नि से गुजर रहे होते हैं। 25 की उम्र पार करते ही आपके भीतर अपने पैरों पर खड़े होने की तड़प जागती है, लेकिन यहाँ शनिदेव विलंब का सिद्धांत, लॉ ऑफ डिले लागू कर देते हैं। आप जो भी व्यापार शुरू करेंगे या जिस भी नौकरी में जाएंगे, शुरुआत में आपको गधे जैसी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसका क्रेडिट यानी कि श्रेय कोई और ले जाएगा। पैसा आएगा लेकिन बहुत धीरे धीरे, जैसे बूंद बूंद पानी टपकता है। कई बार ऐसा दौर भी आता है कि जब आपके अकाउंट से पैसे शून्य हो जाते हैं और आपको अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। इसी 25 से 36 की उम्र के बीच में मूलांक 8 वालों को अपने जीवन का सबसे गहरा भावनात्मक झटका यानी कि इमोशनल ट्रॉमा भी मिलता है।
ये भी ध्यान रखिएगा। आप जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, चाहे वो आपका कोई दोस्त हो, पार्टनर हो या कोई रिश्तेदार, वही इंसान आपके इस साफ दिल का इस्तेमाल करता है और आपको बीच मझधार में छोड़कर चला जाता है। ये वो फेज़ है। आप उस धोखे से इतना बिखर जाते हैं कि आपका इंसानी फितरत से भरोसा ही उड़ जाता है। आप अपने चारों तरफ एक ऊंची दीवार खींच लेते हैं ताकि कोई दोबारा आपके दिल को चोट ना पहुंचा सके। इसी उम्र में आपके भीतर एक खामोश वैराग्य जन्म लेता है। आप भरे पूरे कमरे में भी खुद को महा अकेला महसूस करते हैं। देखिए मूलांक 8 के मेरे प्रिय योद्धाओं, आप अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर लीजिए और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाइए अब, क्योंकि अब मैं आपके जीवन की उस स्वर्ण अध्याय की बात करने जा रहा हूं जिसके लिए ब्रह्मांड ने आपको इतने सालों तक तपाया है, यानी उम्र 37 से लेकर 50 वर्ष का समय। अंक शास्त्र का एक परम सत्य बहुत ध्यान से अपने जहन में बिठा लीजिए। शनिदेव 35 या 36 की उम्र तक आपका कर्मा टेस्ट लेते हैं, लेकिन 36 वर्ष की आयु के पार करते ही वो आपको रिवॉर्ड यानी कि पुरस्कार देना स्टार्ट करते हैं। बहुत जगह सुना भी होगा, लेकिन उसका मतलब समझिए, यानी कि अचानक भाग्य का पलटना, द गोल्डन शिफ्ट। जैसे ही आप 36 या 37 की उम्र में कदम रखते हैं, आपके जीवन की विसात अचानक पलटने लगती है। जो लोग कल तक आपका मजाक उड़ा रहे थे, वे अचानक आपकी बुद्धिमत्ता का लोहा मानने लगते हैं। जिन कामों में सालों से रुकावटें आ रही थी, उनके रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। इस उम्र में आकर मूलांक 8 वाले जातकों का असली साम्राज्य खड़ा होता है। याद रखिएगा, 37 से 50 की उम्र के बीच में आप समाज में एक बहुत सम्मानित, पावरफुल, आर्थिक रूप से सुदृढ़ स्थिति में आ जाते हैं। आपके पास भूमि, भवन, वाहन और एक स्थिर बैंक बैलेंस बनने लगता है। लेकिन इस सफलता की सबसे खूबसूरत बात क्या है जानते हैं? ये सफलता किसी शॉर्टकट से नहीं आई हुई है, ये आपकी रग रग के खून और पसीने से आई है। इसलिए इस समाज को दुनिया की कोई भी ताकत डिगा नहीं सकती। औरों का डिग सकता है, लेकिन आपका नहीं डिगेगा। आप अपने पूरे खानदान के स्तंभ यानी कि पिलर बन जाते हैं। सब लोग अपनी मुश्किलों में आपकी शरण में आने लगते हैं। मूलांक 8 के मेरे आदरणीय साथी, अब आप समझ गए होंगे कि आपकी ज़िंदगी का संघर्ष कोई अभिशाप नहीं था, वो तो साक्षात शनिदेव की एक कूटनीतिक ट्रेनिंग थी जो आपको एक कमज़ोर इंसान से एक महामानव में रिप्लेस कर रही थी। इस समय देखिए कौन सा साल चल रहा है, 2026 का टोटल नंबर बनता है 1, यानी कि सूर्य और शनि का संबंध पिता पुत्र का है, लेकिन वैचारिक मतभेद का भी है। इसलिए इस साल आपको अपने भीतर के छिपे हुए गुस्से और कड़वाहट को पूरी तरह त्यागना होगा। अगर आप अपने इस उत्तरार्ध को और भी सुंदर, शांत और वैभवशाली बनाना चाहते हैं, तो आज मैं आपको 3 परम कर्ता के नियम दे रहा हूं। ध्यान रखिएगा। अहंकार और कड़वाहट का विसर्जन करिए, यानी कि अतीत में जिन लोगों ने आपको धोखा दिया उन्हें मन ही मन क्षमा कर दीजिए। उनका हिसाब शनिदेव अपने आप कर रहे हैं। याद रखिएगा, आप अपने मन में नफरत पालकर अपनी धन ऊर्जा को बिना बात के ब्लॉक कर रहे हैं। दूसरा, मजदूरों और गरीबों का सम्मान करिए, क्योंकि आपका नंबर 8 है। जब भी आपको कोई सफाई कर्मी, मजदूर या कोई भी लाचार व्यक्ति दिखे, उसकी उम्मीद से थोड़ा बढ़ाकर उसकी मदद करें। समझ गए ना? जब उनके दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी तो आपका शनि का जो क्रूर इफेक्ट आता है ना, वो तुरंत एक महाराजा में बदल जाएगा। शनिवार को दीपदान की सेवा करिए, ये भी तीसरा लॉ बहुत बढ़िया है। हर शनिवार की शाम को पीपल की वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और वहीं बैठकर शांत मन से कम 11 बार ओम शम श्रेष्ठाय नमः का जाप करें। मेरे प्रिय योद्धाओं, आपने बहुत लंबा और कठिन रास्ता पार कर लिया है। अब समय आ गया है कि आप अपने इस संचित तजुर्बे से दुनिया को राह दिखाएं। किसी न किसी चीज़ का कोई मकसद होता है। अगर आज के इस सत्र ने आपकी आत्मा को छुआ है, अगर आपको लगा है कि किसी ने आपके जीवन की रील को आपकी आंखों के सामने चला दिया है, तो इस वीडियो को अपने तक सीमित बिल्कुल मत रखिएगा। इसे लाइक कीजिए और अपने उन मित्रों या परिवार के सदस्यों के बीच में ज़रूर शेयर कीजिए जो मूलांक 8 के हैं और इस समय अकेलेपन की समस्या से जूझ रहे हैं। कमेंट बॉक्स के एकांत में अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ के साथ पूरी श्रद्धा से टाइप कीजिए हर हर महादेव। और यदि आप जीवन के इस मोड़ पर आकर अपनी कुंडली, अपने पिछले जन्मों के कर्मा और अपने आने वाले समय का एक गहरा वैज्ञानिक और व्यक्तिगत विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। देखिए, शांत रहिए, मजबूत रहिए। महादेव आपकी आत्मा को शांति और अटूट शक्ति देंगे। हर हर महादेव।